हेलो दोस्तों। तो हम इस वीडियो में जानेंगे घटना चक्र के बीपीएससी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पोर्शन है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के पोर्शन में प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आई थिंक 123 क्वेश्चंस हैं। जो 68 एंड 69 17 बीपीएससी के जो प्रीलिम्स हुए उनके क्वेश्चन इनमें ऐड नहीं है। मैं बाकी क्वेश्चंस एक शॉर्ट वीडियो बना के ऐड कर दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी मेहरगढ़। इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। ठीक है, तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन सी। हड़प्पा में मिट्टी में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल रंग। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, देख लीजिएगा। ठीक है, तो हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका आंसर है आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इनका आंसर सभी को पता होना चाहिए, लोथल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है बीपीएससी में, स्पेशली जो स्थल थे हड़प्पा में उनके बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। ठीक है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? वनवाली, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? आंसर कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। आंसर है डी वी.ए. स्मिथ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। बोगासकोई का महत्व इसीलिए है कि आंसर वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुस्नी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामांकित देवता। देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है नौवां मंडल का, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 15 नंबर गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आंसर ऋग्वेद, जिसके रचनाकार विश्वामित्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता होना चाहिए, कुंडग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो इसका आंसर क्या है आपका? पावापुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली उसका दामाद भी बना बाद में, जो यशोधरा से पुत्री हुई ये इसका नाम था आपका प्रियदर्शना। उनका विवाह जमाली से ही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में, जिसको हम ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में सारनाथ ही जानते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। उनको महापरिनिर्वाण में अपने शरीर को त्याग दिए थे। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण उसे ही कहते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है आपका? जैन धर्म से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? पंचम। ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया?
आजीवा कनोय। बराबर की गुफाएं किसने बनाई थी? बराबर नागार्जुनी। अशोक ने बनाई थी बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की गुफाएं दशरथ जो अशोक के पोते थे। ठीक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। सबसे पहला विश्व का गणतंत्र लिच्छवी में ही था जो बिहार में स्थित है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह गिरिव्रज। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। यही क्वेश्चन 17 बीपीएससी मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल में आया था कि सेंड्रोकोटस के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ये भी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज का दूत कौन था? मेगास्थनीज दूत था, मतलब किसका दूत था? सेल्यूकस का। इसकी बेटी थी ये हेलेना। हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ था, विवाह भी कराया गया, वैवाहिक संबंध जोड़े गए थे इसके साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम मौर्य सम्राट था वीरधरथ। कौन था? वीरधरथ। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़। निम्नलिखित में राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, इसका जो है ना मेघवाहन वंश, चेदी वंश, सतवाहन वंश, राजरठ भोजक वंश। देखिए कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो इसका नाम एक नहीं है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है पूरक में से एक से अधिक होगा आंसर इसका। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। ये भी क्वेश्चन। किस प्रकार की भूमि का अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं करते थे, बस जंगल ही हुआ करते थे। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की 515 से 520 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हुएनसांग। इसका जो सीयूकी है लिखा गया है, हर्षवर्धन के समय ही आया था ये। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदनपुर शिक्षा केंद्र में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, हमारे प्यारे बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। कनिष्क के समय भी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, लिच्छवी। वहीं देख रहे रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना युग है? गुप्त। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को इनॉग्रेशन किया गया है। चलिए देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। थोड़ा जूम कर देते हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण ये है आपका, ये रीजन है इसका।
महाविहार को राजकीय प्राचार्य मिलना बंद हो गया? इसका आंसर क्या है? दोनों, ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? जो नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ था उसके लिए ये कारण सही नहीं है। देखिए इसको पढ़ देते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। तो हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया गया जब पाल शासक आए। संभवतः यही कारण रहा होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन होने लगा, और आक्रमण भी बहुत बड़ा योगदान दिया इसमें। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इनमें देखिए पाटलिपुत्र भी थी, वैशाली भी थी, ग्रीवरज भी थी, चंपा भी थी। अब देखिए इसका आंसर क्या माना है। विकल्प ए और सी सही है। वैशाली भी बना था शुंग वंश के शासनकाल में, चंपा नहीं बना था। चंपा तो एक खुद ही जनपद थी। ठीक है, तो देखिए इसमें ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका ई। तो इसमें क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वही दिया है, देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। जो घनानंद था, घनानंद को किसने हराया? वही चंद्रगुप्त मौर्य। किसके कहने पर? चाणक्य, क्योंकि चाणक्य का उसने तिरस्कार किया था। तो इसके पीछे कहानी भी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हालांकि इसमें ज़्यादा कहानी नहीं दिया है कि रीज़न क्या था, क्या हुआ था, फिर भी यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा इसका रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। इसका क्या था? ग्रंथ था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। कहीं धनानंद है, कहीं घनानंद है, इसका नाम पता नहीं। देखिए उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीश कहा है। क्या कहा? अग्रमीश कहा है धनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महत्व मुख्यतः पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। अभी भी है कुम्हार पटना में, अभी भी आप आके देख सकते हैं, उसके अवशेष बचे हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी। निम्नलिखित में से किसको मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त दक्कन तक चले गए थे। इनका जो विस्तार था, साम्राज्य विस्तार बहुत दूर तक था, ये कांधार तक चले गए थे, यूनान भी गए थे ना वो, उनका सेल्यूकस जो इंडिका बुक में बताया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। आंसर इसका है आपका सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे जूम कर रही हूँ मैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। ऑब्वियसली अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था। आपको पता होगा कलिंग का जो युद्ध था 261 में, वहाँ पे क्या किया था अशोक ने? शस्त्र त्याग कर दिया था, यानी कि उसका दिल इस तरह से पसीज गया, मतलब वो खून खराबा देख के एक तरह से ये हो गया कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, तो वो युद्ध को त्याग देता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी? पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्राकृतिक सभी लोग उस टाइम बोलते थे, बोलचाल की भाषा थी। तो बौद्ध धर्म भी उसी भाषा को अपनाते थे जो लोगों में आसानी से बोली जा सके, समझी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। ठीक है, खरोष्ठी दाहिने से बाईं की ओर। अशोक का धर्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ये सभी थे धर्म का मूल संदेश। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी।
ठीक है, प्रियदर्शी भी कहा है खुद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र नाम है ग्रंथ का तो बस उसमें आर्थिक व्यवस्था या फिर कुछ भी अर्थशास्त्र से ही संबंधित हो। इसमें राजनीतिक नीतियाँ था, कूटनीति, विदेश नीति, ये सब शामिल थे। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ई आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत, विदेश नीति, धन संचय, उपरोक्त में से एक से अधिक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। देखिए 7 देख लीजिएगा, इसमें जूम कर रहे हैं। दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है, कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है एवं सभासद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरिप्लस ऑफ द इरीथेरियन सी किसने लिखी है? देखिए इसका कोई जो है ना ऑथर का नाम अच्छे से पता नहीं है, ठीक है, तो अलेक्जेंडर के एक नाविक ने लिखा है ऐसा कहा जाता है। बीपीएससी ने जो इसका आंसर माना है वही फॉलो करना है। तो इन ऑप्शन में से अलेक्जेंड्रिया के एक नाविक, अनाम मतलब गुमनाम, इसका नाम ही नहीं पता है, हालांकि वो नाविक था पेशे से। अगर कहीं ऐसा है तो आप ऊपर में से कोई नहीं टिक कर सकते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर दिया है इसका? विम कटफिशस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस बार आया था 17 बीपीएससी मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल में, आई थिंक सो यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय, कुषाण ऑब्वियसली बात है, कुषाण जब आए तो गांधार कला बहुत ज़्यादा ही फली फूली। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बाल संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क ने। चलिए इसका जो ईस्वी था ना 72 या 78 ईस्वी, कुछ भी कहीं पे रहता है, लेकिन जो बीपीएससी माना है उसको फॉलो कीजिएगा। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व, ठीक है, देखिए यहाँ पे है, कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर राजसत्ता प्राप्त की? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, तो इन्होंने रामगुप्त को शासक बनता है तो उसकी हत्या करके, उसकी वाइफ से शादी करके वो क्या बनता है? शासक बनता है। इसके पीछे भी स्टोरी है, देख लीजिएगा, इसमें ध्रुव स्वामिनी बुक में इसका बताया गया है स्टोरी। नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका आंसर है ई, उपरोक्त से एक से अधिक, कल्याण, तमलिप्ति, भड़ोच, कैम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है आपको, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, जूम कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश। गुप्त वंश के समय ही भारत में मंदिरों का प्रादुर्भाव हुआ, बड़े पैमाने पर मंदिर बनवाए गए। नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर थे वो भी बहुत संरक्षण मिला गुप्तों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। इसका देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? गुप्त। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट बिहार के ही महान गणितज्ञ थे, वो वैज्ञानिक भी थे, भूगोलवेत्ता। देखिए इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर जो है ना बीपीएससी में उपरोक्त में से कोई नहीं इस तरह का माना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुप्त काल पूछा है और औषधि के क्षेत्र में। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। वानवट की रचना हर्षचरित के अनुसार। चीनी यात्री वेनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में ही किया था। इसी का जो है, इसका दूसरा नाम है जुआनजांग, सीयू की इसकी बुक का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विंडसॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कभी बाण निवासी था पाटलिपुत्र का। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। देखिए इसका जो है ना ईस्वी जो सारा गलत है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ का ईस्वी दिया है 671 या 72 ईस्वी में। ठीक है, इसका भी देख लीजिएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। और हर्षवर्धन के समय आया था आपका विंडसॉन्ग। ये चीज़ याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया है। 68 बीपीएससी का क्वेश्चन था ये। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप इसका। ठीक है, 113 क्वेश्चन। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान कहना सही नहीं है, क्योंकि बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम थे वो, तो सारे मुसलमान कम्युनिटी को खींचना गलत चीज़ है इसमें। तो इसका नाम जो है ना ये थे बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था बख्तियार खिलजी, या किसी वंश का नाम होना चाहिए था, खिलजी वंश होना चाहिए था। डायरेक्ट मुसलमान देना दैट्स नॉट गुड, इट्स डोंट फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बीपीएससी से शिकायत करना होगा, बहुत गलत चीज़ है किसी भी धर्म को खींचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये सब देखने से टाइम वेस्ट होगा बस। खजुराहो के मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंडेल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? देखिए यहाँ पे है कदम्ब तो कभी नहीं, चेर चोल पांडे, ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। ये तीन ही संगम वंश में थे, एक संगम काल था, संगम इरा के 3 थे, चेर चोल पांडे। कदम्ब को कभी याद मत रखिएगा। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक है, उदयपुर। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है भाई, इसको याद रखना। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई। स्वप्नवास वादता के लेखक भास। कुछ बुक के जो नाम है ना ऑथर, वो मैं एक वीडियो बना के भी पोस्ट कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। कुमार संभाव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा है? भारवी। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्हो में नागसेन और बौद्ध भिक्षु जो था नागसेन और मीनांडा के बीच का ही वार्तालाप है, बाकी ज़्यादा कुछ है उसमें है नहीं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट। चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है आपका क्या? विजयालय। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत। ये क्वेश्चन आया था, बहुत बार आता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। चलिए ये जो क्वेश्चन था ना बीच में 52, उसमें थोड़ा सा ब्लर हो चुका था, तो इसको मैं बाद में ऐड की हूँ, देख लीजिएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? धर्मशास्त्र के समय में। ये क्वेश्चन भी शायद आया था, हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन है ये। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई? कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी द्रवई पाक, राजगीर वैशाली पाक, पाटलिपुत्र का कश्मीर। ऐसे याद में ट्रिक बता दूंगी याद करने का। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगिरी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उससे संबद्ध 4 स्तंभों का नीचे उल्लेख है। देखिए जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कुशीनगर। इसी को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, पढ़िए और लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ
शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।